हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपूर ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने बॉर्डर के बारे में पढ़ा। बॉर्डर कितने टाइप के होते हैं। बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर राइट। सेम ऐसे हमने बॉर्डर रेडियस का भी देखा। दोनों की हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखी कि हम कैसे उसको एक लाइन में कैसे हम उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं अपने CSS के थ्रू। चलिए आज हम पढ़ते हैं एक और नई प्रॉपर्टी के बारे में, पैडिंग। आज हम उसको डिटेल में समझेंगे, पैडिंग कैसे आप अपने CSS में यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक पैडिंग का फोल्डर क्रिएट कर लिया है। उसके अंदर हम अपनी index.html फाइल क्रिएट करते हैं, अपनी स्टाइल, जैसे कि हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको देगा आप CSS पैडिंग। इसमें अपनी CSS लिंक कर दीजिए, लिंक HREF style.css rel style sheet type equal to text slash css बॉडी। इसका आप दे दीजिए CSS पैडिंग। चलिए उसको लाइव सर्वर के साथ स्टार्ट करते हैं। लोकल होस्ट 5500, ये आ गया हमारे पास CSS पैडिंग। देखिए CSS पैडिंग क्या होता है। पैडिंग हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम, सपोज मैंने क्या किया, H1 के अंदर मेरे पास है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मैंने लिया रेड, तो आप देखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड आ गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो ये CSS पैडिंग है वो इससे अभी चिपका चिपका सा आ रहा है। हमें थोड़ा स्पेसिंग चाहिए जिससे मतलब CSS पैडिंग को प्रॉपर स्पेस मिल सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दिया पैडिंग 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको। अब हम यहाँ समझते हैं पैडिंग। पैडिंग मैंने यहाँ दिया इसको अभी 1 पिक्सल। तो देखिए क्या हो रहा है, जितना मैं बढ़ाता जा रहा हूँ उतना इसको स्पेस मिल रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये हो रहा है चारों तरफ से, कि मतलब लेफ्ट, मतलब टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो मैंने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। यहाँ से मैंने किया टॉप में 10 पिक्सल। अब सपोज मैं राइट की नहीं देता, मैंने दिया बॉटम की 20 पिक्सल, मैंने लेफ्ट की भी दे दी 20 पिक्सल। तो क्या हुआ, उसका स्पेस मिल गया। अब मैंने क्या किया, राइट की भी 20 पिक्सल दे दी। अभी देखो इसकी विड्थ कितनी बन रही है, 1051। और अगर मैं इसकी पैडिंग नहीं देता, विड्थ सेम है, क्योंकि जो हमने H1 लिया है वो ब्लॉक में चल रहा है, मतलब ब्लॉक एलिमेंट है। अब क्या है कि मैं इसको 10 पिक्सल 20 पिक्सल दे दी। इसका मतलब क्या है कि ये तो होता है मेरा, जैसे मैंने इसको शॉर्ट हैंड में रखा है 10 पिक्सल 20 पिक्सल, मतलब ये हो गया मेरा टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। मतलब ये मेरा फर्स्ट वैल्यू जो है ये आपकी टॉप की वैल्यू होगी। फिर ये जो सेकंड वैल्यू ये आपकी राइट की है, थर्ड वैल्यू आपकी है बॉटम की, फोर्थ वैल्यू आपकी है राइट की, नहीं, लेफ्ट की, सॉरी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको टॉप वाले को बढ़ा दिया, ठीक है, टॉप की बढ़ गई। अब मैंने जैसे बॉटम की बढ़ाई,
मेरी बॉटम की बढ़ गई। मैंने लेफ्ट की बढ़ाई। अब देखो क्या हो रहा है, ये आ गई स्क्रॉलिंग। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग। जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, वो लेता है कंटेंट बॉक्स। तो हमें उसको ओवरराइड करना पड़ता है बॉर्डर बॉक्स से। इसमें क्या करेगा वो, बॉर्डर बॉक्स से क्या होता है कि हमारी ना जो पहले पैडिंग होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी पैडिंग होती है, वो हमारी बस उसकी कंटेंट इंक्लूड होता है उसकी विड्थ के अंदर, ना कि पैडिंग इंक्लूड होती है। मतलब जो हमारी ये विड्थ है इसकी H1 की, ये सिर्फ तब तक इंक्लूड है इसकी विड्थ जब तक हम इसकी पैडिंग नहीं बढ़ाते। अब सपोज ऐसे मैंने क्या किया, मैं एक डिव लेता हूँ यहाँ पर, मैं लगा दिया हेलो, कर दिया डिव क्लास, मैंने यहाँ पर कर दिया पैडिंग। अब मैंने हेलो में बैकग्राउंड दे दिया रेड, ब्लू कर दिया उसको, ठीक है। मैंने इसको कर दिया, इसकी विड्थ कर दी मैंने, विड्थ कर दी इसकी मैंने 200 पिक्सल, ठीक है। इसकी हो गई विड्थ, अब ये है 200 पिक्सल। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं उसमें पैडिंग देता हूँ। पैडिंग मैंने दी इसको 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी विड्थ देखो आप 240 पिक्सल हो गई है। तो मतलब ये क्या कर रहा है कि जो हमारी लेफ़्ट और राइट की पैडिंग है वो अपने विड्थ के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा, वो एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है उसके अंदर। तो हमें क्या चाहिए कि हमारा जो डिव है विड्थ उतनी रहे, बस उसी के अंदर वो पैडिंग एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाते हैं। तो देखिए हमारी विड्थ कितनी हो गई, 200। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है बॉक्स साइजिंग, वो हमारा लेता है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स में क्या करता है वो, उसकी पैडिंग लेफ़्ट और राइट की पैडिंग इंक्लूड नहीं करता अपने विड्थ के अंदर। लेकिन हम अगर इसको बॉर्डर बॉक्स लेके चलेंगे तो ये उसी के अंदर इंक्लूड करके चलेगा। तो ये था हमारा बॉक्स साइजिंग। पैडिंग को आप समझ ही गए होंगे कि हमारे पास 4 टाइप की होती है। अब देखो मैं जितनी भी दे दूँ इसकी विड्थ उतनी ही रहेगी जितनी मैंने इसकी 200 पिक्सल फिक्स की हुई है। अगर मैं फिक्स नहीं करता तो ये फुल लेगा, और पैडिंग भी इसी के अंदर इंक्लूड रहेगी, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेगा वो। और अगर फिक्स लेके चलनी है तो ये सिर्फ उतनी ही देगा जितनी हमने फिक्स कर रखी है। तो ये था पैडिंग का। पैडिंग में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास 4 टाइप की पैडिंग होती है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। हमने 4 टाइप की पैडिंग देखी और हमने देखा कि हम अब जो बॉर्डर बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं पैडिंग के लिए। बॉक्स साइजिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स क्या करता है, वो हमारी जो विड्थ होती है ना उसके अंदर पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट इंक्लूड नहीं करता, वो उसको एक्स्ट्रा एज ए विड्थ लेता है। तो जिसकी वजह से हमारा जो विड्थ है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की हेल्प से करें तो हमारी जो विड्थ है वो उतनी ही रहेगी और पैडिंग उसी विड्थ के अंदर एडजस्ट की जाएगी। तो ये था आज पैडिंग। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मार्जिन, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो पैडिंग से रिलेटेड, बॉक्स साइजिंग से रिलेटेड या CSS की किसी भी प्रॉपर्टी जो अब तक हमने पढ़ी है, तो आप अपने कमेंट्स मुझे शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
इसको वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।